ईश्वर की ये कैसी लीला है। खुशियों से भरा परिवार छठ मनाने के लिए स्वर्णरेखा नदी के तट पर सहरबेड़ा घाट गया हुआ था, पर किसे पता था इस घाट के सबसे खतरनाक क्षेत्र में परिवार के 3 सदस्यों के डूबने से परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो जाएगी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी के सहरबेड़ा छठ घाट में एक ही परिवार के 3 लोग डूब गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने एक लड़के को पानी से बाहर निकाला, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लड़के का नाम आर्यन यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना पर सरायकेला खरसवां डीसी नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायात घटनास्थल पर पहुंचे। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2 अन्य व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चल पाया। आइए सुनते हैं मौके पर डीसी नीतीश कुमार सिंह कल घटनास्थल पर देर रात क्या कुछ कहते हैं। एक अधेड़ उम्र के हैं उनका यहाँ पे देहांत हुआ, जिसमें से एक बॉडी रिकवर हुई है। उनको हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ जी। सर, ये इतनी भारी चूक सर कैसे हुई? अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे डेंजर का बोर्ड भी हम लोगों ने लगा रखा था और यहाँ पे तैराक भी थे, प्रयास भी किया गया जी। प्रयास किया गया, उसमें जवान भी था, जवान ने भी प्रयास किया। अब चूंकि वहाँ पे अंदर में देख रहा है कि वर्लपुल बना हुआ है, तो जो पानी घुमावदार तरीके से पानी अंदर की ओर खींच रहा है जी। तो बोर्ड देख के भी एहतियात बरतना चाहिए था। हम लोग एहतियात इसीलिए बोर्ड लगवाए थे, किसके आगे नहीं जाना चाहिए, किस कारण से कैसे चलेंगे, इस वजह से हुआ। इधर आज सुबह एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से फिर एक बार रेस्क्यू अभियान चलाया गया। स्थानीय गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद 19 वर्षीय प्रतीक यादव का शव मिला। इससे पूर्व गोताखोरों ने संजय यादव के शव को भी नदी से बरामद कर लिया था। जैसे ही तीसरे शव के रूप में प्रतीक यादव के शव को बरामद किया जाता है, परिजनों के द्वारा चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हालांकि परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया जाता है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम जब संध्या अर्घ्य के लिए परिवार घाट पर गया था, तो 14 वर्षीय आर्यन यादव नहाते समय गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख बचाने के लिए उसके मामा संजय यादव और ममेरा भाई प्रतीक यादव ने भी छलांग लगा दी। वहीं तीनों को डूबता देख वहां मौजूद एक पुलिस के जवान ने भी नदी पर छलांग लगाई, मगर तेज बहाव के कारण उन्हें बचाने में वो असफल रहा। घटना के बाद मौके पर जिले के एसपी और जिले के डीसी, आला अधिकारी सहित एनडीआरएफ और गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया गया और अंततः 2 दिनों के रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों के शव को बरामद कर लिया गया है और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि संजय यादव आदित्यपुर रायडी बस्ती के रहने वाले थे, जो अपनी बहन के घर मानगो छठ मनाने के लिए आए हुए थे। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। घटनास्थल को प्रशासन ने पहले ही डेंजर जोन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद लोग वहां छठ पूजा करने के लिए पहुंचे। इस लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। इधर घटना से श्रद्धालु और प्रशासन दोनों को एक तरह से चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं मौके पर चांडिल एसडीओ विकास कुमार क्या कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। डटे हुए थे यहाँ पर, तीनों शव बरामद हुआ। देखिए, छठ घाट के लिए जो भी तैयारी हम लोगों के स्तर से थी, उसके बावजूद एक दुर्घटना, सभी घाट पर शांतिपूर्ण होने के बावजूद इस घाट पर एक दुर्घटना हो गई और हम लोग लगातार कल रात से यहाँ पर लगे हुए हैं और कल रात से ही लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू का काम चल रहा था। कल एक लोगों का बॉडी मिला और आज सुबह में फिर एक मिला और एक तीसरा अभी मिला। तो ये जो चीज़ें हैं, बस इतना ही है कि जो अब होना था उसको हम लोग तो नहीं टाल सकते। अगर थोड़ा सा उन लोग ध्यान देते कि जो बोर्ड लगा है प्रशासन का, या प्रशासन जो बोल रहा है कि इस डेंजर जोन से आगे नहीं जाना है, अगर उसको थोड़ा सा लोग ध्यान देते तो ये हादसा होने से बच जाए। सर, आगे से इस घाट को लेकर आप क्या निर्णय लेंगे? आगे सबसे पहले तो हम लोग 1 से 2 दिनों में पर यहाँ पर अस्थायी रूप से एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं और इस घाट के बारे में जो भी खतरनाक चीजें हैं वो लिख के स्पष्ट रूप से बता देंगे कि यहाँ किसी का नहाना मना है, क्योंकि जान जा सकती है। और अगली बार से यहाँ पर हम लोग छठ नहीं होने देंगे। इस जगह को हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे कि यहाँ छठ या इस तरह का कोई भी नदी वाला त्योहार जो इस घाट पे मनता हो, उन सभी कार्यक्रम को हम लोग इतने दूरी तक, जितना दूर तक ये पानी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, उतने दूर के लिए प्रतिबंधित कर। सर, तीसरे शव को तलाशने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, जो
बताए जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं, जो एनडीआरएफ दल के लोग हैं, उनका कहना था कि भीतर में पानी जो है गोल गोल घूम रहा है और पत्थर भी काफी निकला हुआ है और इन लोग जो तैरते हुए काफी आगे निकल गए थे लोग, तो समझ में नहीं आ रहा था कि भंवर जो है गोल गोल घुमा के कहाँ ले गया है और डायरेक्शन एक्चुअली पता ना होने से खोजने में काफी दिक्कत हो रहा है। सर ये मुआवजे का क्या ये है वो जो कि सरकार के स्तर से जो प्रावधान है कि पानी में डूबने पर जो 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है, वो सभी मृतकों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही प्राप्त होकर हम लोग तत्परता से कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की कार्रवाई करवा दें, ताकि उनकी कमी को तो हम लोग जो दुख का है वो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो बेहतर कर सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसको करें। ये गोताखोरों को आपने साहस देके जो अंदर भेजे और 300 बरामद हो गया और सुनने में आ रहा है भैया कि 100 जो है 2 आप ही का गाँव का ही। जी जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना घटी है। आदित्यपुर में अपने 2 नौजवान को खोया है। रायटी बस्ती संतोषी मंदिर के निकट के रहने वाले श्री संजय यादव जी और उनके पुत्र प्रतीक जिनका अभी 100 प्राप्त हुआ है और एक उनका भगना आर्यन जिनका 100 कल प्राप्त हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आदित्यपुर में पूरा शोक का लहर दौड़ गया है और ऐसा पर्व है कि इस पर्व के अवसर पर चूँकि सारे लोग एक्टिव मोड में रहते हैं, तो ये सूचना जो है आग की तरफ फैली है और पूरा आदित्यपुर में अभी वीरानी छाई हुई है। लोग शोक संतप्त हैं और हम लोग परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पाथरडी आए, जब जानकारी मिली कि प्रतीक जी का शव नहीं मिल रहा है तो हम लोग आए और हम लोगों ने थोड़ा हौसला बढ़ाया यहाँ के ग्रामीणों का, जो बराबर तैराकी के काम करते हैं और गोताखोर का काम करते हैं, और उन्होंने साहस का परिचय देते हुए प्रतीक के शव को निकाला है। हम लोग पूरे टीम को उनको साहस के लिए प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बराबर ऐसी घटनाएं जब कभी भी होती है तो देखा जाता है कि ये जो ग्रामीण जो तैराक लोग होते हैं वही काम आते हैं दरअसल, और वही शव को निकाल पाते हैं, तो वो परिचित होते हैं नदी से, वहाँ के सारे चीज़ों से। तो ये बहुत हृदय विदारक घटना है, इसकी भरपाई होना संभव नहीं प्रतीत होता है, कभी नहीं हो पाएगा। मैं पुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष आदित्यपुर नगर निगम।